हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश बुक पढ़ेंगे जिसका लेसन है 2। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चाचा नेहरूज़ लेटर, यानी कि चाचा नेहरू ने जो लेटर लिखा है उसके बारे में। इसमें चाचा नेहरू ने बच्चों को एक लेटर लिखा है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इस लेटर में उसने क्या क्या कहना चाहते हैं। डियर चिल्ड्रंस, प्यारे बच्चों, आई लाइक बीइंग विथ चिल्ड्रन एंड टॉकिंग एंड प्लेइंग विथ देम। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बच्चों के साथ खेलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। व्हेन आई एम विथ देम, जब मैं उसके साथ रहता हूँ, आई फॉरगेट दैट आई एम टेरिबली ओल्ड एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग अगो सिंस आई वॉज चाइल्ड। जब भी मैं बच्चों के साथ बातें करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और बच्चे से बड़े हुए कई साल हो चुके हैं। बट व्हेन आई सिट डाउन टू राइट आई कैन नॉट फॉरगेट माई एज। लेकिन जब मैं बैठता हूँ और लिखता हूँ तो मैं अपने एज को वापस पाता हूँ। ओल्ड पीपल हैव हैबिट डिलीवरिंग लेक्चर्स टू द यंग। जो बूढ़े आदमी होते हैं उन लोग का छोटे लोगों को लेक्चर देना यानी भाषण देते हैं। आई रिमेंबर दैट आई डिसलाइक दिस व्हेन आई वॉज बॉय। जब मैं छोटा था तो मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। आई सपोज यू डू नॉट लाइक इट अदर। सोचता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ग्रो अप आल्सो है हैबिट ऑफ अपेयरिंग टू वेरी वाइज। बोलते थे अब तुम बड़े हो चुके हो, थोड़ा दिमाग से काम लो। आई हैव नॉट येट क्वाइट मेड अप माई माइंड वेदर आई एम वाइज और नॉट। मैं इसके बारे में नहीं सोचता था कि मैं अब मेरे पास दिमाग है या नहीं। समटाइम्स लिसनिंग टू अदर्स आई फील दैट आई मस्ट बी वाइज। कभी लगता था कि हाँ, मुझे महसूस होता था कि अब मैं बुद्धिमान हो चुका। देन लुकिंग एट माई सेल्फ आई बिगेन टू डाउट। बोलते थे फिर भी मुझे अपने में थोड़ा डाउट लगता था कि नहीं। पीपल हु आर वाइज डू नॉट टॉक अबाउट देयर विजडम एंड डू नॉट बिहेव एज इफ़ दे वेयर वेरी सुपीरियर पर्सन। बुद्धिमान लोग जो ज्ञान के बारे में होता है उसके बारे में बात नहीं करते हैं और वो अपने ज्ञान को जाहिर नहीं करते हैं कि अब मैं ज्ञानी हूँ या फिर बुद्धि हो चुका हूँ। What then shall I write about? अब मैं क्या लिखूँ? If you were with me, अगर आप मेरे साथ हैं तो I would love to talk to you about this beautiful world of ours. मैं इस दुनिया में बातें करने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमारे आसपास, बहुत सारी दुनिया जो सुंदर है, हमारे चारों ओर सुंदर हैं। वी हैव ऑल दिस ब्यूटी ऑल अराउंड अस। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। येट वी फॉरगेट अबाउट इट, जो अभी हम लोग भूल चुके हैं। एंड लूज आवर सेल्फ इन द फाइटिंग, और हम लोग इससे अब भूल चुके हैं और जो इससे हम अब उसको याद करना चाहें। वी सिट इन आवर ऑफिस एंड थिंक दैट वी आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। जब हम लोग ऑफिस में बैठते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अब हमें बहुत सारा और भी हमारे बहुत सारे काम हैं और हम लोग ये सब जो हमारे आसपास बहुत सारी दुनिया हैं ये सब को हम लोग भूल जाते हैं। I hope you will be more sensible and open your eyes and ears to your beautiful surrounding. मुझे आशा है कि आप लोग अब बड़े चुके हैं और अपने आसपास आंखें खोल के देखिए, दुनिया बहुत सुंदर है। Can you recognize the flowers by their names and their birds by their singing? How easy to make friends with them. क्या आप अपने आसपास देख के किसी भी चिड़िया की आवाज़ से या फिर उसके पौधे को देख के उसका नाम बता सकते हैं? How easy to make friends with them. तो हमें अपना दोस्त बनाने में कैसे आसानी हो सकती है। You must have read many fairy tales and story. हम लोग ज़रूर अपने आसपास परियों की कहानी ये सब सुनते हैं। The world it's the greatest fairy tales. यह दुनिया क्या एक परियों की कहानी जैसी है। Only we must have eyes to see and ears to hear. बस हमें अपने आँखें खोल के इसे सुनने और देखने का
देखने का कोशिश करना। सम मंथ्स अगो, पिछले महीने मैं गया था। द चिल्ड्रंस ऑफ जापान रोड टू मी एंड आस्क मी टू सेंड देम एन एलिफेंट। कुछ महीने पहले जापान के बच्चों ने मुझे लिखा था क्या मैं आपको एक हाथी दे सकता हूँ। आई सेंड देम ब्यूटीफुल एलिफेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। और मुझे जापान के बच्चों द्वारा एक हाथी प्रदान मतलब तोहफा में दिया गया। दिस नोबल्स एनिमल्स बिकम आ सिम्बल्स ऑफ इंडिया। और यह है सो सिंबल, यह भारत का एक निशान है। एंड लिंक बिटवीन देम एंड द चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया, जो जापान के बच्चों को भारत के बच्चों से जोड़ने का काम करता है। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट दिस गिफ्ट of our gave so much joy to some many children of Japan। यह जो गिफ्ट था उसे पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। एंड मेड देम थिंक ऑफ आवर कंट्री, और मैंने अपने देश के बारे में सोचा। रिमेंबर दैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रंस लाइक यू गोइंग टू स्कूल एंड वर्क एंड प्ले एंड समटाइम्स स्क्वेयरिंग बट ऑल्सो मेकिंग फ्रेंड्स अगेन। हम लोग बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और उस समय तो हम लोग साथ में खेलते थे, पढ़ते भी थे, झगड़ा भी करते थे, बट फिर से हम लोग दोस्त बन जाते थे, वापस से दोस्ती हो जाती थी। यू कैन रीड अबाउट दिस कंट्रीज़ इन योर बुक्स एंड यू ग्रो अप। आप लोग इसे समझे कि ये जो हमारे देश हैं ये एक किताब है। एंड वे आप इसे मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, और इसे आप घूम के देखिए। गो देयर एंड फ्रेंड्स एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू। आप इसे जहाँ भी जाइए अपने दोस्त मिल जाएगा एंड आपका वो मतलब स्वागत भी करेंगे। यह है सो जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिसंबर 1949 में यह पत्र लिखा था। अब आप लोग इस चाचा नेहरू लेसन 2 को पढ़ने का कोशिश रीडिंग कीजिए। थैंक यू।